स्टूडेंट्स, तो पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपके पास एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, तो आपको बहुत ही जल्दी से इनके आंसर्स निकालने पड़ेंगे और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको विद इन 10 सेकेंड चाहिए होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना कि इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है वो आता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसका ब्लॉक और उसका पीरियड और उसका ग्रुप कौन सा है। देन सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो एटॉमिक नंबर के थ्रू आता है। डायरेक्ट आपको कोई एटॉमिक नंबर दे देगा, सपोज दैट जैसे 43 एटॉमिक नंबर आपको दे दिया कि 43 एटॉमिक नंबर जिसका है उसका ब्लॉक, उसका ग्रुप, उसका पीरियड आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, और ऑप्शन बने हुए आते हैं आप लोगों के पास। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से बेस्ट मेथड तो कौन सा है। भाई मतलब आप लोगों को विद इन 10 सेकेंड आंसर जो है वो कैसे आपका आ जाएगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक इसे जरूर देखिए बच्चों। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, तो इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ग्रुप एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन की। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ते हैं वो लेते हैं, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन। जब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होता है तब आप लोग कैसे ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे। तो समझना कि जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया तो पीरियड निकालना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। पीरियड नंबर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो उस ग्रुप का, उस एटम का, उस एलिमेंट का पीरियड नंबर जो है वो आउटर शेल नंबर हो जाएगा बच्चों, आउटर शेल नंबर। ठीक है, सपोज मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 3p3। तो इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है, वही उसका पीरियड नंबर होगा बच्चों। यहां पे आप लोग देखेंगे कौन सा सबसे बड़ा है, 3 सबसे बड़ा है ना, तो 3 ही इसका क्या हो गया, आपका पीरियड नंबर हो गया, इसका सेल आउटर शेल नंबर हो गया। ऐसे ही जैसे आपको एक कॉन्फ़िगरेशन और दे दिया जाए इसके अलावा, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो यहां पे आउटर शेल नंबर कौन सा है, क्या 3 आउटर शेल नंबर है? जी नहीं बच्चों। जैसे एक क्लासरूम के अंदर बैचेज लगी रहती है, कुछ जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हर एक स्टूडेंट पहली बैच को फिल करेगा, देन उसके बाद सेकंड में बैठेगा। हो सकता है कुछ बच्चे क्या हो, लास्ट में जाके सबसे पहले बैठते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग हमेशा करते हैं, सबसे पहले जो कॉर्नर वाली सीट होती है वो पहले बुक करते हैं, बैक बेंचर्स। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, सबसे पहले लास्ट वाली सीट को ऑक्यूपाई करेंगे वो, उसके बाद देन अंदर वाली सीटें भी फिल्ड होती है। तो उस क्लास में आउटर शेल कौन सा है, लास्ट वाला सेल है। वैसे ही यहां पे लास्ट वाला पहले ऑक्यूपाई हो गया है, लास्ट वाला सेल जो है वो पहले ऑक्यूपाई हो गया है, क्योंकि हमने n+l रूल पढ़ लिया था पहले से, है ना बच्चों। तो उसी हिसाब से ऑक्यूपाई जरूर हो गया, लेकिन लास्ट है तो यही ना, सबसे बड़ी डिजिट है तो यही। अगर इनमें आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको 4 जो है वो सबसे बड़ी डिजिट मिलेगा, मतलब इसका पीरियड नंबर जो होगा बच्चों, पीरियड नंबर इस एलिमेंट का वो 4 होगा। ठीक है, आपको इतना सा ध्यान रखना है बस। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस में आपको कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारी फिलिंग करने का तरीका था, लेकिन आउटर शेल जो है वो यहाँ पे 4 ही है। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, वहां पे पीरियड नंबर निकाल सकते हैं, बहुत ही जल्दी से पीरियड नंबर उसका आ जाएगा। पीरियड नंबर आने के बाद अब हम ग्रुप और ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ग्रुप नंबर और ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों
ग्रुप एंड ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए इफ, मैं यहां पे कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। ये पहली कंडीशन है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनपी शेल, एनपी शब्द सेल, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एनपी में फील्ड है, देन उसका जो ब्लॉक होगा वो पी ब्लॉक होगा, कोई डाउट नहीं होगा। उसका ब्लॉक कौन सा होगा? पी ब्लॉक, डेफिनेटली। एंड उसका जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर वो बच्चों 12 प्लस जितने इलेक्ट्रॉन एनपी में है, एनपी इलेक्ट्रॉन, आपको इस तरीके से उसका ग्रुप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 12 में जितने एनपी में इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं उतना 12 में प्लस कर दीजिएगा। मैं भी आपको सारे एक साथ एग्जांपल दूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ ही जाएंगे कि मैं आपको पी ब्लॉक का क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे एग्जांपल एक साथ रखूंगा ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ना, थोड़ा सा अपना माइंड भी तो चले। तो चलिए सेकंड कंडीशन पे देखते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट इन पी, एनपी, तो फिर क्या बात बनती है वहां पे? ठीक है, अगर वहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एनपी में नहीं हो तो फिर क्या करना है? तो फिर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेक करने हैं, जैसे इफ n-2f 0 हो, n-1d भी 0 हो, और ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो। एक से दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 to 2, माइनस नहीं है, 1 to 2 है। अगर n में एक से दो इलेक्ट्रॉन हो तो उसका जो ब्लॉक होगा बच्चों वो s ब्लॉक होगा। उसका ब्लॉक कौन सा होगा? s ब्लॉक होगा। एंड जब हम ग्रुप नंबर फाइंड करेंगे, ग्रुप नंबर, तो जितने n में इलेक्ट्रॉन है, ns इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं n में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन हुए उसका वही ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो पहला ग्रुप हो जाएगा, फर्स्ट ए जिसे बोलते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन हुए तो सेकंड ग्रुप हो जाएगा। देन सेकंड के बारे में बात करता हूं। इफ n-2 f में 1 से 14 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, एंड n-1d में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन हो, और ns2 हो। बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों कंडीशन अगर आपको मिल जाए ना, इसके साथ यहां पे इलेक्ट्रॉन हो, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो करती है आपको सिर्फ और सिर्फ एफ ब्लॉक की। ये पहचान होती है एफ ब्लॉक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान है ये। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान है ये एफ ब्लॉक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो ये एफ ब्लॉक होगा डेफिनेटली। और आप लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा एफ ब्लॉक एक ही ग्रुप में था, और वो कौन से में? वो थर्ड बी में था। तो आपको कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका जो एफ ब्लॉक है वो एक ही तो ग्रुप में रखा हुआ है, वो कि थर्ड बी में रखा हुआ है। तो आपको अगर वो एफ ब्लॉक का क्वेश्चन देता है तो आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करने में जरा से भी परेशानी नहीं होने वाली है। देन लास्ट ऑप्शन पर बात करते हैं। इफ इसके अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है, अदर देन कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है, कोई भी इनके अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन हो, तो फिर हमें क्या करना है? वो बच गया कौन सा ग्रुप? ब्लॉक, डी ब्लॉक बच गया हमारा। तो वो डी ब्लॉक का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, वो किसका क्वेश्चन है? फिर डी ब्लॉक का क्वेश्चन आया हुआ है, वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है आपका। तो फिर इसका ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे? ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना है? ns में जितने इलेक्ट्रॉन है वो प्लस कर दीजिएगा n-1d इलेक्ट्रॉन्स को, n-1d इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जितने भी s में इलेक्ट्रॉन वो फिल कर, वो आपको काउंट करने हैं, और जितने n-1d में इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करने हैं। टोटल करके जो ग्रुप आएगा वही उसका ग्रुप नंबर होगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ इसके क्वेश्चन करवाता हूं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल है Xe 4F14 5D2 6H2। तो इस एग्जांपल को देखते से समझ में आ जाएगा
कि इसका आउटर जो शेल नंबर है वो तो है 6, आउटर शेल नंबर है, तो फटाफट इसका पीरियड नंबर कितना बोलेंगे हम, इसका पीरियड नंबर बोल देंगे जी 6। तो कई बार ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको यहां से ही क्लिक करवा देंगे, कई बार ऐसे हो जाता है। देन उसके बाद इसका ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, इसका ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं। क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर एंटर हुआ है? जी नहीं, तो पी ब्लॉक का नहीं है, तो एक ऑप्शन वैसे आपका कैंसिल हो जाएगा। देन क्या इसमें डी में या क्या इसमें एस में एक या दो इलेक्ट्रॉन है? जी हां, एन में एन एस में एक या दो इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। लेकिन n-1d में 0 इलेक्ट्रॉन है क्या? जी नहीं है, नहीं है, तो ये एस ब्लॉक का नहीं हुआ। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद देखते हैं क्या 5d में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन है n-1 में? नहीं है, तो ये एफ ब्लॉक का भी नहीं हुआ, तो ये किस ब्लॉक का हुआ बच्चों? डी ब्लॉक का हुआ। ये क्लियर सी बात हो गई, इसका ब्लॉक कौन सा है? इसका ब्लॉक डी ब्लॉक है। बहुत ही सिंपल से 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा आपका, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ये डी ब्लॉक का हो गया। देन उसके बाद देखेंगे कि ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर। तो क्या करना होता है ग्रुप नंबर के लिए? एन एस में जितने इलेक्ट्रॉन है कितने? 2 हैं, प्लस जितने डी में हैं वो, तो 4 हो गए, तो फोर्थ ग्रुप हो गया। और फोर्थ ग्रुप को पीरियोडिक टेबल में हम फोर्थ बी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास यहां से जो नंबर आएगी वो नंबर रोमन नंबर तो होगी नहीं, आपके पास तो ये मैथमेटिकल नंबर आएगा, और ये नंबर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए रोमन नंबर के अंदर, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस बनेंगे वो आपको मैक्सिमम चांसेस होता है कि वो इस रोमन नंबर में लिख कर देगा। ठीक है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, यहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो, इतना आपको शो करना है। ठीक है बच्चों। देन हम लोग बात करते हैं इफ एटॉमिक नंबर आर गिवन। जब हमें एटॉमिक नंबर दिए होते हैं, परमाणु क्रमांक दिए होते हैं, तब हम किसी भी परमाणु क्रमांक का ग्रुप और ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं, ध्यान से समझना। इफ गिवन एटॉमिक नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर, आपका जो एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है वो ग्रेटर देन, अगर लेस देन 71 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो लेस देन 71 या उसकी इक्वल है, या फिर वो ग्रेटर देन 58 है या फिर 58 के इक्वल है, तो ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि उसका जो ब्लॉक है वो तो एफ ब्लॉक है। आप लोग जानते हैं 58 से लेकर 71 तक के परमाणु क्रमांक वाले परमाणु जो हैं, एटम जो हैं, वो एफ ब्लॉक के होते हैं, लेंथेनॉइड्स होते हैं, जैसे नो। और ये लेंथेनॉइड जो होते हैं उनका ग्रुप नंबर 3rd बी होता है एंड पीरियड नंबर 6th होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अगर हमें इसके बाद एटॉमिक नंबर जो हमारा है वो अगर 103 से 103 से छोटा है या उसकी इक्वल है, या फिर वो 90 से बड़ा है या 90 की इक्वल है, तो ये वाले परमाणु क्रमांक वाले परमाणु भी, एटॉमिक नंबर वाले एटम भी एफ ब्लॉक के होते हैं। कौन से होते हैं ये एक्टिनोइड्स होते हैं। ठीक है, इनका ग्रुप नंबर पूरा का पूरा एफ ब्लॉक ही 3rd बी में रहता है भाई, तो फिर इसका ग्रुप नंबर 3rd बी हो जाएगा एंड इसका पीरियड नंबर 7 हो जाएगा, तो पीरियड नंबर 7 हो जाएगा। तो ये तो हमारे 28 एलिमेंट्स की बात हो गई कि 28 एलिमेंट्स ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इनमें से कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाए। अदरवाइज इनके अलावा कोई एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो तो फिर तो मैं आपको कहूंगा, तो सबसे पहले आप लोग, मैंने आज तक आपको पहले भी ये सजेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताते वक्त भी, कि आप इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर जरूर याद कर लीजिए। चलिए बताते हैं आपको एक बार और। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका पीरियड नंबर होता है 1, है ना।
नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका पीरियड होता है 2। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका पीरियड नंबर 3। क्रिप्टोन का पीरियड एटॉमिक नंबर 36, पीरियड नंबर 4। जिनोन का एटॉमिक नंबर 54, पीरियड नंबर 5। रेडोन का एटॉमिक नंबर 86 और पीरियड नंबर 6। यूयूओ का एटॉमिक नंबर 118 और पीरियड नंबर 7 होता है। ये तो आपको याद करना है। तो फिर मैं आपको कहूंगा कि इनके अलावा अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो तो फिर सी इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस देखो पहले। अब ये क्लियर हुआ, जैसे वो आपको मैंने सपोज दैट 43 वाले दे दिया, 43 मैंने एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। 43 कितना दिया हुआ बच्चों? 43 मैंने आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो ये तो क्लियर हुआ ना कि 36 तक ये जो पीरियड चलता है, फोर्थ पीरियड, वो 36 पे जाके एंड हो जाता है, 36 पे जाके खत्म हो जाएगा। यस नो? तो 36 के बाद ही वाले में क्या है, उसके अगले वाले पीरियड में तो क्या है, 43 है ना। मतलब आपको क्या देखनी है, इनर्ट गैस देखनी है। कौन सी? नेक्स्ट इनर्ट गैस। ये भी ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि 43 से नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी आएगी बताओ? जिनोन आएगी, जिसका 54 एटॉमिक नंबर होता है। तो आपने पता चल जाएगा ना कि 54 पे जाके तो वो पीरियड एंड होगा, तो उसी पीरियड में कहीं क्या है, आपका वो एटॉमिक नंबर वाला एटम है। यस या नो? तो पहली बात सी नेक्स्ट इनर्ट गैस, आपको अगली इनर्ट गैस देखनी है यहां पे, ठीक है। एंड ये तो हुआ उसके पीरियड नंबर के बाद। पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? पीरियड नंबर ऑफ दैट इनर्ट गैस जो हमने देखी है। जो पीरियड, जो इनर्ट गैस हमने देखी है ना, उसी पीरियड का वो एटम होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उसके ग्रुप की, ग्रुप नंबर की। तो ग्रुप नंबर के लिए आपको क्या करना है, 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस माइनस गिवन एटॉमिक नंबर। ये छोटा सा एक फॉर्मूला आपको लगा देना है, ठीक है बच्चों। देखिएगा 43 वाले के लिए मैंने क्या कहा, 43 से नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी आती है, 54 आती है, तो वो देख लीजिए आप। तो फिर यहां पे 44 के बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस 54, अपनी जिनोन आई, और जिनोन का जो पीरियड नंबर है वही इस 43 वाले एटम का पीरियड नंबर होगा। तो इसका पीरियड नंबर कौन सा हो गया, इसका पीरियड नंबर 5th हो गया, क्योंकि 5th में ही आपकी जिनोन है। तो फिर देन उसके बाद हम इसका ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों, ग्रुप नंबर। तो 18 माइनस इस एटॉमिक नंबर जो हमने देखी है, उस एटॉमिक नंबर कितना है उसी इनर्ट गैस का, 54 माइनस गिवन एटॉमिक नंबर 43। तो गिवन एटॉमिक नंबर 43 कितना आंसर होगा आपके हिसाब से, कितना हो जाएगा, 7th। तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो गया आपका, 7th ग्रुप हो गया। और 7th जिसका ग्रुप होता है वो कौन से ग्रुप में होता है, 7th बी में होता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो ये 7th बी में होगा। इस तरीके से आप कोई भी, अगर आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे दे तो उसका एटॉमिक, उसका आप ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, सपोज दैट आपको 57 नंबर वाला दे रखा है, 57। तो सबसे पहले यहां पे देखिए क्या 57 इनके बीच में है, जी नहीं है, तो एफ लो का तो नहीं है। तो चलिए फिर अपन उसकी इनर गैस देखनी है। तो 57 से नेक्स्ट इनर गैस 86 पे है, तो इस 86 वाले का जो पीरियड नंबर है वही पीरियड नंबर हमारे इसका होगा। तो कितना हुआ, पीरियड नंबर 6। तो इसका पीरियड नंबर हमारे पास हो गया 6। एंड अब ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। तो ग्रुप नंबर हमारा आएगा 18 माइनस कितना हुआ, 86 माइनस 57। तो यहां पे आपका आया 29 माइनस 18, 29 माइनस 18 तो -11 आ गया। और आप लोग जानते हैं कि -11 जैसा कोई पीरियड है अपने पास, ग्रुप है ही नहीं,
तो जब कभी भी आपका आंसर माइनस में आ रहा हो, बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है, अटेंशन प्लीज, जब कभी भी माइनस में एटॉमिक नंबर आ रहा, माइनस में ग्रुप नंबर आ रहा हो, तब आप लोगों को ये 18 की बजाय 32 में से माइनस कर देना है। बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। माइनस में आएगा तो अपने आप 32 में से माइनस करेंगे। तो अगर मैं 32 में से 29 माइनस करूं, कितना आएगा, थर्ड आ जाएगा। 32 माइनस 29 कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपके पास। इसका मतलब इसका थर्ड पीरियड है, थर्ड बी है। कौन सा पीरियड है, थर्ड बी। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, ये एटॉमिक नंबर जब भी दिया हुआ हो तो आपको ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे यहां पे किया अपन ने, ये आपको फॉर्मूला बताया मैंने 18, और जब कभी भी 18 काम में ना आए तो क्या करेंगे, 32 अप्लाई करेंगे। तो बच्चों आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके और फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद फिर से वीडियो को प्ले कीजिएगा और इनके आंसर्स देखना, ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा हूं इनके आंसर्स, उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से इनके आंसर बनाइए। क्या मैंने आपको जो बात बताई थी, क्या मैंने जो आपको आज जो कुछ पढ़ाया है वो कुछ समझ में भी आया है क्या आप लोगों को, उसे अप्लाई करना आप लोगों ने सीखा है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो मैं खुद अप्लाई किया जा रहा था, आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मुझे देख रहे थे। अब क्या कीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप अभी वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चंस के आंसर्स बनाइए बच्चों, ठीक है। तो आज ही हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। अब मैं आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। देखिए कई बार हमें क्या होता है कि ये जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होता है ना, तो हमें कई बातों को याद रखना पड़ता है। मैंने आपको बताया सबसे पहले P को चेक करना होता है, फिर आपको S को चेक करना होता है, फिर F को चेक करना होता है, फिर D को चेक करना होता है। तो इन सब को ना चेक किए हुए आप डायरेक्ट इनके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, आप इनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए बच्चों, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हुए होंगे, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए होंगे वही तो एटॉमिक नंबर होगा। समझ गए बात को। तो एटॉमिक नंबर वाली जो ट्रिक थी वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी इजी थी देन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले से, है ना। तो फिर आप लोग उनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, तो फिर उसे अप्लाई कीजिए एटॉमिक नंबर वाले कॉन्सेप्ट, क्योंकि एटॉमिक नंबर वाले में ज्यादा कुछ है ही नहीं। आपको नेक्स्ट इनर गैस देखनी है और जो नेक्स्ट इनर गैस होगी वही पीरियड नंबर होगा और 18 में से माइनस कर देना है ना, उतना ही सब कुछ है। तो फिर चलिए, तो आप इसके आंसर्स बनाइए। अभी मैं डिस्कस करूं इस क्वेश्चन को। तो चलिए, अब 82 नंबर, क्या 82 नंबर जो है वो 71 और 58 के बीच में है? जी नहीं है। क्या वो 9103 के बीच में है? जी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं हुआ, फिर ये आपका एफ ब्लॉक का तो नहीं हुआ। तो फिर एफ ब्लॉक का नहीं हुआ तो फिर इससे नेक्स्ट इनर गैस कौन सी आएगी? नेक्स्ट इनर गैस 82 के बाद आती है आपकी 86, और 86 पे आती है कौन सी? रेडोन, और रेडोन का पीरियड नंबर होता है 6th। यस यू नो। तो इसका पीरियड नंबर तो फाइंड कर लिया हमने, इसका पीरियड नंबर होता है बच्चों 6th, सिंपल। एंड अब ग्रुप नंबर फाइंड करते हैं। ग्रुप नंबर क्या करेंगे? 18 माइनस 86 माइनस 82, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट इनर गैस जो हमने देखी है, और 82 जो हमें गिवन एटॉमिक नंबर है। तो फिर कितना हुआ? 14। तो ये हुआ 14, और 14th ग्रुप जो होता है वो आपका 4th A होता है स्टूडेंट्स। कौन सा होता है? 4th A। यहां बात करते हैं 84 वाले के लिए। 84 आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो कि 84 के बाद 82 अपने अभी काउंट किया ही है। 82 आपका किस में हुआ? 6th में हुआ, तो ये भी 6th में होगा, डजंट मैटर। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं इसे कि उसका ग्रुप नंबर अगर 14 था तो 14 के बाद 15 में होगा 83 वाला, और 16 में होगा आपका 84 वाला। तो यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। आप उस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 6th ग्रुप हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, और ग्रुप नंबर इसका 16th हो जाएगा, जिसे हम 6th A भी कहते हैं, ठीक है, 108।
क्या ये 103 के आसपास है? उसके बाद में आता है। तो फिर काउंट करते हैं। इसके बाद इनर्ट गैस कौन सी आती है? इसके बाद UuO आती है, जिसका एटॉमिक नंबर 118 होता है, जिसका पीरियड नंबर होता है 7th। दैट मीन्स इसका पीरियड नंबर जो हुआ वो 7th हुआ। तो ग्रुप नंबर फाइंड करते हैं बच्चों, ग्रुप नंबर। तो फिर क्या करेंगे आप, 18 माइनस इसका 118 माइनस 108, तो कितना हुआ? ये 10 आंसर आया, 8th, तो इसका 8th हो जाएगा। और 8th वाले को 8th ही बोला जाता है, ना उसके सामने B लगता है और ना A लगता है। आप लोग जानते हैं 8th 9th 10th तीनों ग्रुप को मिलाकर 8th ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, 88 वाले को फाइंड करते हैं। इसके बाद इनर्ट गैस कौन सी आती है? इसके बाद UuO आती है। तो इसका 7th पीरियड, तो इसका पीरियड नंबर क्लियर हुआ, इसका पीरियड नंबर भी 7th होगा बच्चों। ठीक है, एंड ग्रुप नंबर की जब बात आ रही है तो ग्रुप नंबर क्या करेंगे, 18 माइनस 118 माइनस 88। मुझे लग रहा है कि इसका आंसर माइनस में आ रहा होगा, यस या नो? क्योंकि यहां से ये आपका कितना आया, 30 में से 18 माइनस करोगे, माइनस का 12, तो आपको इस वक्त यहाँ पे 18 से माइनस ना करके 32 से माइनस कर देना है। तो 32 से माइनस करोगे तो सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। सेकेंड मतलब सेकेंड ए ग्रुप हो जाएगा, है ना? तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ये बात। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में बात करते हैं। पीरियड नंबर फाइंड करते हैं पहले। तो इसका जो मैक्सिमम जो यहाँ पे नंबर है वो 7th है, तो पीरियड नंबर 7th हुआ। अब देखते हैं इसके ग्रुप नंबर और ब्लॉक को। तो ग्रुप नंबर को आइडेंटिफाई करने के पहले ब्लॉक आएगा। क्या P में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है? जी नहीं हुआ है। क्या इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर हुआ है? यस। क्या N-D में मतलब 6D में इलेक्ट्रॉन 0 हैं? जी हाँ 0 हैं, यहाँ पे नहीं लिख सकते, 0 ही हो गए। क्या इसके N-2 F में इलेक्ट्रॉन 0 हैं? यस, यहाँ पे भी 0 हैं। दैट मीन्स ये S ब्लॉक का हो गया। ठीक है, तो S ब्लॉक का हो गया। तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं S ब्लॉक के लिए? S ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर फाइंड करते हैं, जितने S में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका सेकंड ग्रुप हो गया, मतलब सेकंड ए हो, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है ना। आप इसमें क्या कर सकते थे, आप इसमें टोटल नंबर फाइंड करके भी कर सकते थे। जैसे मैं आपको ये बताता हूं, इसका एटॉमिक नंबर 54 होता है जिनोन का। 54 प्लस 14 कितना हुआ? 54 प्लस 14 68, 69 71। क्या आपका 71 जो ग्रुप होता है वो F ब्लॉक होता है? यस नो? तो पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? पीरियड नंबर तो 6th हो जाएगा। वो तो यहां से भी समझ गए और वहां से भी समझ गए। ठीक है, तो 6th पीरियड हो जाएगा। ब्लॉक F ब्लॉक हो जाएगा, और F ब्लॉक अगर है तो ओनली वो 3rd B ग्रुप में होगा। यस नो? समझ गए ना? अब क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लीजिए। तो आप फिर वही तरीका अपना सकते हैं। 2 तरीके अलग अलग याद क्यों रखेंगे बताओ, है ना? 2 तरीके क्यों हम याद रखें जब हमें हमारी फाइनल मंजिल जो है वो एक ही है। हमें फाइनली तो ग्रुप और ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है, तो फिर हम एक ही तरीके को याद रख लेते हैं, अपने आप आंसर आ जाएंगे। 2 तरीके याद नहीं रखने पड़ेंगे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस होता है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते वक्त भी बताया था, पूरे डी ब्लॉक में एक ही एक्सेप्शन था, प्लेटिनम। और प्लेटिनम जो होता है उसके 5s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? मैंने आपको ट्रिक बताई थी अच्छी तरीके से, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक थी वो। उसमें मैंने बताया था प्लेटिनम के 5s में 0 होते हैं। 0 का मतलब ये नहीं है कि इसमें कभी इलेक्ट्रॉन आए नहीं थे। इसने 4d को कंप्लीटली फील्ड करने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से 4d में ट्रांसफर कर दिए हैं, मतलब सेल तो बन ही गया था। तो इसका पीरियड नंबर जो है वो 5 होगा बच्चों, ध्यान रख लेना, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। पीरियड नंबर 5 होगा। तो फिर ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे? ग्रुप नंबर आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको उसी तरीके से बताता हूँ। 36 प्लस 10 46 हो जाता है। 46 हो जाता है, तो 46 से नेक्स्ट यूनिट गैस कौन सी है बच्चों? 46 से नेक्स्ट यूनिट गैस है जिनोन 54 वाली, जैसे नो। तो 46 से नेक्स्ट यूनिट गैस 54 माइनस 46, 54 माइनस 46 8 आएंगे और ये 10, तो ये 10th ग्रुप का हुआ।
और 10th ग्रुप को 8th बोला जाता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना जरूर जरूर है ना। 10th को 8th 9 10th को मिलाकर हम 8th बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 86 होता है रेडोन का, ठीक है। वैसे तो 7th इसका पीरियड हो जाएगा, नो डाउट। पीरियड नंबर फाइंड कर लिया, 7th हो जाएगा। अगर आपको ग्रुप नंबर फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो आप वैसे ही फाइंड कर लीजिए। 86 + 2 88 + 2 90, यस या नो। और 90 वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो शायद एफ ब्लॉक का होता है, यस या नो। तो 90 का होता है एफ ब्लॉक से, और एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर जो होता है वो 3rd B होता है स्टूडेंट्स, यस या नो। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ तब आप उसमें ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ तब आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो फिर इसे जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू।